देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के जून तिमाही के नतीजे जारी हो गए हैं। टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11,074 करोड़ रुपए रहा है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 59,381 करोड़ पर पहुंच गया है। टीसीएस के नतीजों पर हम और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी हजदा सावंत। तो हजदा, कैसे देखेंगे आप टीसीएस के नंबर्स को? विपिन, जिस बात का डर था वही हुआ है। Q1 नॉर्मली एक सीजनली बहुत मजबूत क्वार्टर रहता है, क्योंकि साल की शुरुआत होती है, कई सारे क्लाइंट से इनपुट्स मिलते हैं, नई डील साइन होती हैं। इस बार ही हमने देखा है मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते ये एक बहुत ही मध्यम या फिर धीमी तिमाही रही है। इसीलिए अगर आप देखें डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में, जहां पर 0.5% की बढ़त, सिर्फ आधे % की बढ़त का अनुमान था, ये रफली इन लाइन आया। 0.4% की बढ़त, 7,226 मिलियन डॉलर का डॉलर रेवेन्यू कोट किया गया है। तो ये एब्सोल्युटली इन लाइन है, ज्यादा कुछ बेहतर कंपनी ने डिलीवर नहीं किया है। मार्जिन्स के फ्रंट पर अपेक्षा थी Q1 में दबाव देखने को मिलेगा, और ठीक वही हुआ है। 23.2% के आसपास के मार्जिन्स आए हैं, क्योंकि इस तिमाही में कंपनी ने वेज हाइक लिया और उसका करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 2% का प्रेशर मार्जिन्स पर आया है। ये नंबर्स ठीक ही हैं, ज्यादा कुछ बड़ा मार्केट वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन एक चीज जो अच्छी दिखाई दे रही है इस तिमाही में, वो है डील विंस की स्थिति। टोटल ऑर्डर बुक Q1 में कंपनी करीब करीब $10.2 बिलियन के आसपास तक की डिलीवर कर चुकी है। इसमें BSNL का जो लगभग $2 बिलियन का वो ऑर्डर था, वो गिना नहीं है, वो अतिरिक्त ऑर्डर है। हालांकि इन्होंने नेस्ट के साथ करार किया था, मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ करार किया था, और कुछ और पेंशन फंड्स के साथ करार किया था। और इस तिमाही में हमने सुना ये भी था कि ट्रांस अमेरिका के साथ जो डील थी वो आगे रिन्यूअल के लिए नहीं आएगी। तो उतना बड़ा क्लाइंट गंवाने के बावजूद इनकी डील विंस की ट्रैजेक्टरी जो है वो ठीक रही है Q1 में। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंपनी कुछ ही देर में जो कमेंट्री देगी कि क्या जो डील साइन की गई है वो ज्यादा बेहतर मार्जिन्स पर साइन की गई है। पिछले क्वार्टर तक कंपनी की तरफ से साफ दिख रहा था कि क्लाइंट्स में थोड़ा सा संकोच है ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए। क्या उस कॉन्वर्सेशन में कोई बदलाव आया है या नहीं, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन अगर आप सेक्टोरली देखिए स्थिति कैसी है, कंपनी पहले कह चुकी थी कि BFSI, कम्युनिकेशन और रिटेल जैसे एरियाज में दबाव है, और इस तिमाही में भी अगर आप ध्यान दें BFSI में सिर्फ 0.2% तक का ही ग्रोथ है, तो वहां पर दबाव कायम है। मैन्युफैक्चरिंग में 1.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रिटेल में सिर्फ 1% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो BFSI, कम्युनिकेशन और हाईटेक को लेकर अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है, और ये पेन पॉइंट कितनी देर तक और जारी रहेगा, इस पर कमेंट्री आती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने अपने बयान में ये जरूर कहा है कि लॉन्ग टर्म के डिमांड को लेकर वो अब भी काफी कंफर्टेबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी असमंजस है, अनसर्टिनिटी है, अनिश्चितता है। लेकिन ज्योग्राफी वाइज अगर आप देखें, नॉर्थ अमेरिका में स्लो डाउन है, वहां पर ग्रोथ सिर्फ 4.6% के आसपास आ रही है। यूके के मार्केट को लेकर पिछले क्वार्टर भी कंपनी काफी कॉन्फिडेंट थी, और वहां पर 16% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अट्रिशन के आंकड़े अब धीरे धीरे करके कम होते दिखाई दे रहे हैं। 17.8% के आसपास का आंकड़ा आया है। लेकिन क्लियरली इस बारी अगर आप ये कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखें, जो रेवेन्यू है वो एकदम फ्लैट है, कोई बदलाव नहीं है। और लगातार पिछले 7 क्वार्टर्स में हमने देखा था धीरे धीरे करके स्लो डाउन आ रहा था, लेकिन इतनी खराब स्थिति नहीं थी कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में कोई बदलाव ही ना हो। एक्सपेक्टेशन 0.2% के बढ़त की थी, लेकिन एक बार एकदम फ्लैट वो नंबर आया है। तो नंबर्स में जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, आतिशबाजी बिल्कुल नहीं है। बाजार ने ठान लिया था, और कंपनी की कमेंट्री अब तक यही थी कि नंबर्स थोड़े से म्यूटेड रहेंगे, ठीक वैसी ही डिलीवरी आई है। अब देखते कमेंट्री कितनी अलग सुनाई देती है, और क्या सेकंड हाफ के लिए कंपनी की तरफ से कुछ कॉन्फिडेंस आता है या नहीं, उसी पर सबसे ज्यादा रिएक्शन स्टॉक में कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये था एक एनालिसिस कि टीसीएस के नतीजों को कैसे देखा जाए, क्योंकि फ्लैग बैरियर नतीजे हैं, ये इससे आगाज़ हो रहा है रिजल्ट सीजन का, और आगे भी शायद रिफ्लेक्शन दूसरे नतीजों में जो आईटी कंपनीज के आएंगे दिखेगा हमको। लेकिन फिलहाल जैसा हजदा कह रही हैं कि यहाँ पर कंपनी की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका इंतजार रहेगा। और हजदा वहीं पर है इस वक्त, और हमारे लिए वो कमेंट्री, वो कमेंट्स लेकर आएंगी। बहुत शुक्रिया हजदा फिलहाल इन डिटेल एनालिसिस के लिए।